स्विगी जहां पर आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, एक तो नतीजे कमज़ोर थे और दूसरा सीएलएसए का जो डाउनग्रेड आया है उसके बाद इसकी पिटाई और भी ज़्यादा होती दिख रही है। अभिषेक के पास कुछ डिटेल्स है, वो डिटेल्स समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, स्विगी इतना क्यों गिरा हुआ है? क्या उस जो डाउनग्रेड आई है और सीएलएसए की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ खास था? विश्व में देखिए, गिरावट की वजह यह है कि नतीजे स्विगी के कमज़ोर आए हैं और लोगों को याद होगा कि इसका जो पोस्ट लिस्टिंग जो हाई है, ऑल टाइम हाई है, वो 600 रुपये के ऊपर का है और वहां से अगर आप शेयर को देखेंगे तो गिर के 300 रुपये के आसपास आ गया है। तो कितना सीवियर फॉल है इसे समझा जा सकता है। अब सीएलएसए ने डाउनग्रेड कर दिया तो एक तो कहते हैं कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, वो स्थिति हो गई है कि बड़ा ब्रोकरेज फर्म अगर किसी शेयर को अगर डाउनग्रेड करें तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस वैसे ही हिल जाता है। और डाउनग्रेड की वजह यह है कि क्वार्टर 3 में जो कंपनी का घाटा है ये 799 करोड़ रुपए से बढ़कर 1065 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ईयर ऑन ईयर ये आंकड़े हैं। और इस घाटे के पीछे जो मुख्य वजह यह है कि इंस्टामार्ट को लेकर लगातार कंपनी पैसे खर्च कर रही है मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। और इंस्टामार्ट वर्टिकल का जो घाटा है वो 57% बढ़ा है और ये बढ़ के 908 करोड़ रुपए हो गया है। सितंबर तिमाही में भी कंपनी को भारी घाटा हुआ था। सितंबर तिमाही को जो घाटा था वो था 1092 करोड़ रुपए का। तो ये घाटा, इसको लेकर बाजार परेशान है, निवेशक शेयर से थोड़ी दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो करीब करीब 54% का उछाल है और ये 6148 करोड़ रुपए पर आया है। अगर हम अलग अलग सेगमेंट की बात करें तो अब सामने आपके आंकड़े हैं कि फूड डिलीवरी में 24% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, आउट ऑफ होम जो वर्टिकल है उसमें 56%, क्विक कॉमर्स में 76% रेवेन्यू बढ़ी है, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन में 76%। लेकिन प्लेटफॉर्म इनोवेशन में इनके रेवेन्यू कम हुई है और वो घट के रह गई है सिर्फ 9 करोड़ रुपए, 59% की गिरावट के साथ। अब जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेज नेगेटिव हैं शेयर को लेकर। सीएलएसए ने जरूर रेटिंग घटाकर होल्ड की है और 335 रुपए का लक्ष्य दिया है। हालांकि ये टारगेट भी मौजूदा भाव से तो काफी ऊपर आपको नजर आएगा फिलहाल। लेकिन नोमुरा के जो टारगेट हैं वो है 546 रुपए के और इनकी बाय की रेटिंग है। मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट की रेटिंग है 375 के टारगेट है। जेफरीज की भी बाय की रेटिंग है और वो 440 रुपए के टारगेट स्विगी के लिए असाइन कर रहे हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस के जो व्यूज है ना वो बटे हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो 390 रुपीज आईपीओ प्राइस था, उस भाव से आप देखेंगे तो 22% नीचे है। रिकॉर्ड हाई से जो शेयर है वो 51% नीचे है और 52 वीक हाई से देखेंगे तो वहां से भी ये 36% आपको शेयर ये नीचे दिखाई देगा। महीने भर में 23% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। तो कमजोर नंबर, ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा कम हो रहा है और इंस्टामार्ट जो बर्न है उसको लेकर निवेशकों में चिंता है। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर की पिटाई हो रही है, 300 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और ये 52 वीक लो के भी लेवल आसपास ही होंगे स्विगी के। 295 रुपीज के आसपास वो होंगे, 300 रुपए के आसपास के भाव हम देख रहे हैं। तो जरा एक बार समझ लेते हैं कि स्विगी को लेकर आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। जो ट्रेडर हैं, जो निवेशक हैं, हमारे साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश पालदिया हमारे साथ हैं। राजेश जी के पसंद के शेयर तो हम जानेंगे, लेकिन पहले स्विगी पर व्यू लेते हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। क्या करना चाहिए स्विगी में सर? तो देखिए अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। ये स्टॉक अभी अगर हम देखें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में अब ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि इसके मई 2025 में बने थे उसके आसपास ही अब ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो 300 का लेवल इसके लिए काफी क्रूशियल है। अगर ये 300 के लेवल को तोड़ देता है तो ये गिरावट और भी बढ़ते हुए दिखेगी। अगर इसकी पीयर कंपनीज में भी देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, वहां पे भी एक प्रॉफिट टेकिंग हमने पिछले 3-4 हफ्तों में सस्टेन बेसिस पे आते हुए दिखी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अभी यहाँ पे पेन रहेगा स्टॉक में, रिकवरी में अभी टाइम लगेगा स्टॉक को। 300 इसके लिए क्रूशियल लेवल है, जिनके पास अभी भी बने हुए हैं और तो 300 रुपए का लेवल का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो, क्योंकि 300 के नीचे हो सकता है ये 285 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। ऑन द हायर साइड अगर हम बात करें तो 328 330 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे स्टॉक में हमें लगता है एक बियरिश फेज ही बना रहेगा और स्टॉक में छोटी मोटी उछाल में एक सप्लाई आता रहेगा।